T20 वर्ल्ड कप 2024। अब भारत बनाम पाकिस्तान। अब हमेशा रोमांच होता है, चाहे खेल कोई भी हो और खासकर क्रिकेट हो तो फिर तो नज़ारे ही न्यारे हो, कहते हैं वारे न्यारे। तो जब भारत पाकिस्तान आमने सामने हो, इस बार महिला है, लेकिन भाई महिलाओं का भी परचम हमेशा लहराया है और इस बार उम्मीद करते हैं अच्छा कॉन्टेस्ट हो दोनों टीमों के बीच। लेकिन भारत की जो कैप्टन है हरमनप्रीत होंगी और उस तरफ से देखें पाकिस्तान भी बड़ी मजबूत टीम अंकिता, जैसे वो हराकर आए श्रीलंका को, तो कहीं ना कहीं इंडिया को थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। भाई इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या हो सकती है, इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, क्योंकि दोनों टीमों के एक एक मैच हो चुके हैं। तो ऐसे में भाई दोनों टीमों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो क्या कहता है, भाई पॉसिबल प्लेइंग इलेवन इंडिया की क्या हो सकती है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अंकिता, आप इस कॉन्टेस्ट को कैसे देखते हैं, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, टीम इंडिया को आप कैसे देखते हो, क्या इस बार पहला खिताब आ रहा है? अब देखिए यार, उम्मीद तो यार हर बार हम यही कहते हैं कि जैसे आपने 2023 वाला वर्ल्ड कप देखा था, मेंस वाला, तो ये कहा गया था कि अब हम मैच नहीं देखेंगे, लेकिन 2024 आपने देखा, तो उम्मीदों पर दुनिया कायम है। और उम्मीद यही है कि साल 2024 का जो महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप है वो जीत हासिल कर पाए। पहली ट्रॉफी मिले, हरमनप्रीत ये ट्रॉफी दिलाए। लेकिन पाकिस्तान की टीम ने जैसा प्रदर्शन किया, श्रीलंका को हराया, तो कहीं ना कहीं उनके हौसले बुलंद हैं। और इंडिया की बात की जाए तो इंडिया का टॉप ऑर्डर जो है वो बहुत ही ज़्यादा कोलैप्स नजर आया। वार्म अप मैच की बात करें, चाहे वेस्ट इंडीज़ के साथ मैच था, साउथ अफ्रीका के साथ मैच था, वहाँ पर भी हमने देखा कि जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन रहे हैं टीम इंडिया के, वो कोलैप्स हुए हैं। तो इस पर थोड़ा और भी ज़्यादा मंथन करने की ज़रूरत है हरमनप्रीत को भी, और साथ ही साथ टीम को भी यहाँ पर देखना होगा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम जैसे आपने कहा, चाहे वो मेंस क्रिकेट हो, चाहे वो महिलाओं की टीम हो या फिर हॉकी टीम हो, फुटबॉल हो, कहीं पर भी हो, पाकिस्तान है तो हम एक ही नज़र से देखते हैं वो, तो उन्हें हराना है। और साथ ही साथ दोनों का, जैसे आपने कहा कि एक एक मैच हो गए हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए, और आपका मैच ऑस्ट्रेलिया से भी है, तो पाकिस्तान को हराना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। संडे को ये मैच होगा, मज़ा आएगा, क्योंकि संडे इज़ अ फन डे। संडे इज फन डे, और फन डे इसलिए है क्योंकि भाई ऑस्ट्रेलिया से, जैसे अंकिता ने कहा, भाई 2023 वर्ल्ड कप हम ऑस्ट्रेलिया से हारे मेंस वाला, और 2020 में भी अंकिता हमने इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया ने हमें हराया था। वरना वैसे कोई टीम है नहीं जो हमें टक्कर दे सकती, बट ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा बचकर रहना होगा टीम इंडिया को। लेकिन पहला मैच हमने देखा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जहाँ पर हमारे ओपनर ही नहीं चले, तो ऐसे में इंडिया कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, एक नज़र डालते हैं। अंकिता, आप बताइए जो पॉसिबल प्लेइंग इलेवन है इंडिया की, वो क्या हो सकती है 6 अक्टूबर को? बिल्कुल, तो अगर संभावित 11 की बात करें टीम इंडिया की, तो यहाँ पर स्मृति मंधाना होंगे, शेफाली वर्मा, यास्तिका भाटिया, हरमनप्रीत कौर कैप्टन है, जेमिमा है, ऋचा घोष है विकेटकीपर बल्लेबाज, दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्रकर, राधा यादव, श्रेयंका पाटिल, रेणुका सिंह ठाकुर। तो ये भारत की जो है वहाँ पर संभावित 11 हो सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान की संभावित 11 की बात करें तो यहाँ पर मुनीबा अली जो कि विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, गुल फिरोजा, सिद्रा अमीन, निदा डार, फातिमा सना जो कि कैप्टन है पाकिस्तान की, आलिया रियाज, तुबा हसन, सदफ शमास, नशरा संधू, डायना वेग, इरम जावेद, उमैमा सोहेल, सैयबा अरूप शाह, तस्मिया रुआब। तो ये पाकिस्तान के संभावित 11 है, और तगड़ी टीम पाकिस्तान भी नजर आ रही है क्योंकि श्रीलंका को हराया है। और अब टीम इंडिया भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी मतलब राहत की सांस तो नहीं ले पाएगी, क्योंकि टॉप ऑर्डर को अच्छी बल्लेबाजी करने की बहुत ज़रूरत है। और कैप्टन भी इसमें शुमार है इनफैक्ट हरमनप्रीत कौर, वो भी पहले मैच में 15 बनाए थे उन्होंने, शेफाली वर्मा का बल्ला नहीं चला है, स्मृति का बल्ला नहीं चला। तो ऐसे में भारतीय टीम अब रिलाई करेगी कि पाकिस्तान के अगेंस्ट हम अच्छा खेले, अच्छी बैटिंग करें। लेकिन बॉलिंग में थोड़ी कमियां नजर आई, क्योंकि न्यूजीलैंड के साथ हमने देखा भाई 160 बनाई थी न्यूजीलैंड ने, 160 बना गया न्यूजीलैंड की टीम। तो ऐसे में भारतीय टीम पाकिस्तान को रोकना चाहिए कम से कम स्कोर पर, अगर पहले बैटिंग पाकिस्तान करता है तो। लेकिन दोस्तों, आप भी बताइए, आपको क्या लगता है, क्या इंडिया पाकिस्तान को ईजिली हरा देगा, या आपको लगता है पाकिस्तान टक्कर दे पाएगा? और क्या आपको लगता है भारत के लिए अब इस मैच में, क्योंकि ये डू एंड डाई मैच है, इसमें भारत को अच्छा करना होगा, ऐसे में क्या लगता है कौन ऐसा प्लेयर है जो बड़ी पारी खेलेगा भारत के लिए? अंकिता, सबसे ज्यादा भरोसा किस पर आता है? देखिए, भरोसा तो कप्तान पर ही आता है, क्योंकि कप्तान से उम्मीदें ज़्यादा होती है कि कैसे वो बल्लेबाजी करेगा। लेकिन यहाँ पर जेमिमा की बात करूँ तो जेमिमा से उम्मीदें ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में आती हैं, और जहाँ से मैच बिगड़ जाता है तो मैच को बनाती भी हैं और फिनिश भी करती हैं। क्योंकि टॉप ऑर्डर बैट्समैन की बात करें तो शेफाली वर्मा भी मतलब आउट ऑफ फॉर्म चल रही हैं, शेफाली के साथ साथ ही मंधाना भी चल रही हैं, और कप्तान का भी बल्ला नहीं चल रहा है, तो जेमिमा से उम्मीदें ज़्यादा हो जाती हैं। हालांकि गेंदबाजी में भी वीकनेस थोड़ी नज़र आई है भारत की, तो मतलब दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी।
मुझे भी ऐसा लगता है। हम कहते तो हैं कि भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है। भाई मैं तो अभी भी मानता हूँ भारत की सबसे बड़ी ताकत बैटिंग ही है, लेकिन अभी तो वीक लिंक नजर आया है। सबसे बड़ी कमजोरी बैटिंग ही बन गई है। भाई हरमन के रन नहीं है, स्मृति के रन नहीं है, शेफाली वर्मा के रन नहीं है। जब तक शेफाली वर्मा अच्छा स्टार्ट नहीं देगी, स्मृति अच्छा स्टार्ट नहीं देगी, तो आने वाले बैट्समैनों के लिए दिक्कत होती जाएगी। अगर आपने 6 पे 2 हो गए, भाई 10 पे 2 हो गए, 20 for 2 हो गया, ये मेन से भी होता था। जब तक ऊपर से अच्छा स्टार्ट नहीं मिलेगा तो आने वाले बैट्समैनों के लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं। अगर मान लीजिए आपने भाई 6 में पावर प्ले में अगर आपने 50 बना दिया तो फिर आने वाले बल्लेबाजों के लिए चीज़ें आसान होगी। बट यहाँ तो मैच फंस रहे हैं। सो ऐसे में इंडिया नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान को थोड़ा डोमिनेंस करने दे। लेकिन पाकिस्तान ऐसी मजबूत टीम है ना, जिनके पास, जैसे नीदरलैंड की आपने बात की, वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो अच्छा खेलती है। फातिमा इनके पास है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान थोड़ा चौकन्ना रहना होगा। हालांकि जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो ये नहीं कहता कि यार पाकिस्तान इंडिया को फाइट दे पाएगा, बट हम एक लाइन कहते हैं अंकिता, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इसलिए इंडिया को थोड़ा सा सावधान रहना होगा। लेकिन भारत के लिए जो एक और चीज़ अच्छी है कि भारत के पास स्पिनर अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। भाई हमारे पास पूजा वस्त्रकर हैं और श्रीलंका पाटिल है, तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम मुझे तो मजबूत लगती ऑन पेपर भी, और जब ये खेलने जाएगी मैदान पर भी। अंकिता बिल्कुल, ऑन पेपर तो अच्छी फॉर्म में है, लेकिन ग्राउंड की बात करें तो वहाँ पर अभी भी मुश्किलें हैं। जैसे हमने टॉप ऑर्डर की बात करी तो दिक्कत यही है कि जब तक, जैसे मोनू आपने सही कहा कि जब तक आपके ऊपर से रन नहीं बनेंगे, और वो प्रेशर जो है वो मिडिल ऑर्डर भी कब तक लेगा, जब तक आपके बल्लेबाजी, जब आपके टॉप ऑर्डर बैट्समैन नहीं चलेंगे, जो कि हमने देखा भी है कि शेफाली ने अच्छा प्रदर्शन किया है। साथ ही साथ पहले मैचेस की बात करें, मंधाना ने कितनी बार मैच को जिताया है। लेकिन जब वर्ल्ड कप की बात आती है तो आपको एक अलग अप्रोच के साथ उतरना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक भी बार ट्रॉफी जीती नहीं है। फाइनल एक बार हुआ था, वहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था, और जब पुरुषों ने किया है तो महिलाओं को तो करना ही पड़ेगा। और हमेशा कहा जाता है कि पहले आप में तो एक ट्रॉफी तो जीतना बनता है हरमनप्रीत कौर को। और श्रीलंका से भी अगला मैच इसके बाद होने वाला है, और एशिया कप भारत हार कर आ रही है, तो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होगा। लेकिन उम्मीद यही है कि भारतीय टीम ट्रॉफी जीत कर आए, और पाकिस्तान के साथ जो मैच होगा वो भी मज़ा आने वाला है। क्योंकि पाकिस्तान का मैच जब भी होता है, जिस भी मतलब हम कहते हैं ना कि खेल के अलग अलग फॉर्मेट में, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो फुटबॉल हो, या फिर मतलब मेंस क्रिकेट हो, रोमांच वैसा ही रहता है। हमें ये लगता है कि बस पाकिस्तान है तो हराना है उन्हें। हम कहते भी कि ना कोई टिका है ना कोई टिकेगा, हिंदुस्तानी जीतेगा। लेकिन इस मैच में सबसे बड़ा एक्स फैक्टर आप किसे मानते हैं? कौन सा ऐसी गेंदबाज है जो भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेंगी, और कौन सी ऐसी खिलाड़ी हैं जो सबसे ज़्यादा रन बनाएंगी इस मैच में? कौन लगता है आपको? देखिए, अगर मैं बल्लेबाजी की बात करूं तो मैं फिर से जाऊंगी जेमिमा के साथ, कि जेमिमा जो है वो अच्छी बल्लेबाजी करेंगी। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर गेंदबाजी की, तो पूजा के साथ जाऊँगी। पूजा के साथ मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि पता नहीं यार, मैं चाहता तो ये हूँ कि हरमनप्रीत जो कैप्टन हमारी वो रन बनाए। भाई हरमन नाम है, मन जीते बल्ले के साथ, बट उतना आसान तो नहीं होगा, बिकॉज सामने पाकिस्तान का अच्छा पेस अटैक है, नो डाउट। लेकिन भाई 3 ऐसे काम क्या हो सकते हैं अंकिता, जो पाकिस्तान को हराने के लिए इंडिया को करने ही चाहिए? क्या क्या काम हो सकते हैं? 2 तो मुझे पता है, मैं एक आपसे पूछना चाहता हूँ। भाई एक तो इंडिया को बैटिंग अच्छी करनी होगी, और एक बॉलिंग अच्छी करनी होगी। इसके अलावा कोई और ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि फील्डिंग रह गया, और एक है कि अपने ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। मुझे तो ऐसा लगता है, सारे गिना दिए वैसे मैंने, आप कोई और चीज़ इनपुट करना है? 3 जब आपने गिना दिए कि आपको बॉलिंग, आपने बॉलिंग गिनाई, आपने बैटिंग गिनाई, जो कि आई थिंक सबको पता होती है। तो आपने बॉलिंग, बैटिंग और फिर फील्डिंग, ये तीनों हो गए। तो अगर तीनों पे काम कर लिया तो हर एक मैच आप जीत जाएंगे। एक चीज़ और मैंने बताया, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है। ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो आपको ले डूबता है। चाहे मतलब क्रिकेट के इतर भी अगर बात की जाए तो इंसान को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है जो हमने न्यूजीलैंड के साथ देखा था। सवाल मेरे से किया था, मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि पाकिस्तान है सामने, तो मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान को हम इतना सा भी मौका दे दें। मैंने एक चीज़ और नोटिस की है पहले मैच में, भाई इंडिया न्यूजीलैंड के साथ जो खेला, ड्रा सा खेला कुछ न्यूजीलैंड के साथ, और न्यूजीलैंड बड़ा बैकफुट पे था एक समय, बट एकदम से आगे फ्रंट फुट पे कूद के आ गया। और इसलिए आया क्योंकि वहाँ पर देखिए शेफाली वर्मा आउट हो गई जल्दी, हरमनप्रीत आउट हो गई, स्मृति मांधाना आउट हो गई, और बॉलिंग में भी शेफाली इनफैक्ट माफ़ कीजिएगा, अगर आप रेणुका ठाकुर को छोड़ दें, भाई रेणुका ने 2 विकेट निकाल दिए, बाकी गेंदबाजों का साथ नहीं मिला। तो इसलिए इस मैच में बाकी गेंदबाजों को भी अच्छा करना होगा कि, तब मेरा ये मानना है, अगर अच्छा कर दिया सारे डिपार्टमेंट्स में तो आपको कोई रोक नहीं सकता। मुझे लगता है पाकिस्तान इंडिया को हरा देगा। आपको भी ऐसा लगता है? देखिए यार, ट्रैक रिकॉर्ड्स यार ये धरे के धरे रह जाते हैं मुझे, मेरे हिसाब से। जब आप ग्राउंड पर होते हो, आमने सामने हो अगर होते हो, तो फिर वो दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। और मेरे हिसाब से आपने सही कहा कि यहाँ पर मतलब बल्लेबाजी पर ध्यान देना होगा, और आप डर के नहीं खेलेंगे। आपको मतलब युद्ध में आए तो आपको भागना नहीं है। अगर युद्ध में आ गया तो आपको
डट कर मुकाबला करना है। और पाकिस्तान को तो आपने हराया ही है, लेकिन फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, आपको जाकर एक माइंडसेट के साथ मैच को खेलना है कि हमें ट्रॉफी जीतनी है कैसे भी करके। प्रेशर किस पर होगा, लास्ट सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान श्रीलंका को हरा कर आई है और इंडिया जो है न्यूजीलैंड के साथ अच्छा खेला, लेकिन क्या लगता है आपको किस पर ज़्यादा प्रेशर होगा? आई थिंक मेरे हिसाब से इंडिया पर ही होगा प्रेशर ज़्यादा, क्योंकि इंडिया पर प्रेशर इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि वार्म अप मैच की बात करें तो वहाँ पर भी टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ था बिल्कुल पूरी तरीके से दोनों मैच में, और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी कोलैप्स हुआ था। तो कब तक आप भरोसा कर पाएंगे कि आपका मिडिल ऑर्डर आएगा और जिता कर चला जाएगा? आपको तो ऊपर से बल्लेबाजी करनी होगी, तो प्रेशर मेरे हिसाब से इंडिया में ही होगा। बिल्कुल प्रेशर होगा, लेकिन दोस्तों आप अपनी राय ज़रूर दें कि इस मैच में कौन बाजी मारेगा, और जैसे ही मैच स्टार्ट होगा तो आपकी पूरी कवरेज आपको कहाँ मिलेगी? ओनली ऑन न्यूज़ नेशन और न्यूज़ नेशन स्पोर्ट्स। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।